बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमने पुलिस ऑर्डर 2002 स्टार्ट किया हुआ है। पुलिस ऑर्डर 2002 का लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पर्पस देखा था। उसके अलावा हम लोगों ने फर्स्ट शेड्यूल में से सीनियर एंड जूनियर रैंक्स ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स देखे थे कौन कौन से हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशंस का जो पार्ट है वो सारा अच्छी तरह से कवर किया था। और उसके बाद एक सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने उसके अंदर से जो हम लोगों ने पढ़े थे यानी कि पर्पस, डेफिनेशंस और जो फर्स्ट शेड्यूल जिसमें कि रैंक्स बताए हुए हैं सीनियर एंड जूनियर ऑफिशियल्स के, तो उन सब टॉपिक्स में से हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस शेयर किए थे उनके भी आंसर्स हम लोगों ने विद रीजंस अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए थे। आज इसका थर्ड लेक्चर है, ठीक है, जो एक चल रहा है, ठीक है, एक सीक्वेंस में चल रहा है। और आज हम इसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पुलिस ऑफिसर पढ़ेंगे, ठीक है। इस पुलिस ऑर्डर के इस लेक्चर में हम लोग इन डिटेल देखेंगे कि पुलिस की अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या ड्यूटीज़ हैं पुलिस की, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पुलिस स्टेट अब नहीं है। विद द अराइवल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट अब पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ इंक्रीज़ कर दी गई हैं। उनका वाइडर रोल है इन अ सोसाइटी, ठीक है, इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो आज हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। तो लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। आवर टॉपिक इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। रेलेवेंट लॉ इसका है आर्टिकल्स 3 to 5 ऑफ द पुलिस ऑर्डर 2002, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पुलिस टुवर्ड्स द पब्लिक अंडर आर्टिकल 3 प्रोवाइडेड हैं। आर्टिकल 3 हमें प्रोवाइड कर रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है पुलिस की टुवर्ड्स द पब्लिक। फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पुलिस टुवर्ड्स द पब्लिक। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये है कि बिहेव विद ड्यू डेकोरम एंड कर्टेसी करेंगे, ठीक है। पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक के साथ बिहेवियर जो है वो अच्छा करेगा, खुश अखलाक़ी से करेगा और शाइस्तगी के साथ उनके साथ पेश आएगा। बिहेव विद ड्यू डेकोरम एंड कर्टेसी। तो ये हर एक पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, कि वो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू बिहेव विद द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक विद ड्यू डेकोरम एंड कर्टेसी, ठीक है। खुश अखलाक़ी से और शाइस्तगी से रवैया अख्तियार करें। नेक्स्ट जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि प्रमोट एमिटी, प्रमोट करेगा एमिटी। सो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू प्रमोट एमिटी। तो हर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो हम आहंगी को फ़रोग देगा, ठीक है, दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग देगा, हम आहंगी को, ठीक है, फ़रोग देगा। नेक्स्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइड एंड असिस्ट द पब्लिक, ठीक है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू गाइड एंड असिस्ट मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, particularly the poor, disabled or physically weak and children who are either lost or find themselves helpless on the streets or other public places। तो ये भी ड्यूटी होगी पुलिस ऑफिसर की, हर पुलिस ऑफिसर की, कि वो गाइड करेंगे, रहनुमाई करेंगे और उनकी मदद करेंगे मेंबर्स की, ठीक है, उनकी इमदाद करेंगे पब्लिक के मेंबर्स की। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि पुअर हैं, गरीब हैं, डिसेबल्ड हैं, माजूर हैं, ठीक है, या फिज़िकली जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, या जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर लोग हैं, और जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, बच्चे हुआ आइदर लॉस्ट, जो कि या तो वो गुम हो गए हैं, ठीक है, या फिर वो फाइंड देमसेल्व्स हेल्पलेस, वो गलियों या पब्लिक प्लेसेस में खुद को जो बेयारो मददगार समझते हैं, ठीक है। और इस तरह के लोगों को ख़ास तौर पर पुलिस जो है वो भी उसकी ड्यूटी है कि वो गाइडेंस प्रोवाइड करेगी और असिस्ट करेगी। नेक्स्ट जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एड इंडिविजुअल्स इन डेंजर ऑफ हार्म, कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू एड इन इंडिविजुअल्स हु आर इन डेंजर ऑफ फिजिकल हार्म, पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, ये भी ड्यूटी होगी हर पुलिस ऑफिसर को की कि जो फिज़िकल हार्म के डेंजर में हैं, जिनको जिस्मानी तकलीफ़ का ख़तरा है, ख़ास तौर पर बच्चों को और औरतों को भी की भी मदद करेगी। ठीक है, ये पुलिस ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मेनली 4 प्रोवाइड की गई हैं आर्टिकल 3 के तहत। सबसे पहले था कि बिहेव विद ड्यू डेकोरम एंड कर्टिसी करेंगे, फिर प्रमोट करेंगे एमिटी को, और गाइड एंड असिस्ट द पब्लिक। ठीक है, स्पेशली द पुअर, डिसेबल और फिज़िकली वीक एंड चिल्ड्रन। ठीक है, और एड करेंगे इंडिविजुअल्स इन डेंजर ऑफ हार्म। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ड्यूटीज़ क्या है पुलिस की। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पुलिस थी टुवर्ड्स द पब्लिक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ड्यूटीज़ क्या है पुलिस की अंडर आर्टिकल 4 प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, आर्टिकल 4 ऑफ 2002 पुलिस ऑर्डर 2002 प्रोवाइड करता है कि सब्जेक्ट टू लॉ इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू। तो अब ये सब्जेक्ट टू लॉ हर ऑफिसर की ये ड्यूटीज़ होंगी। ठीक है, फॉलोइंग आर द ड्यूटीज़ ऑफ आ पुलिस ऑफिसर। अब क्या है, प्रोटेक्ट लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी। अब ये है कि हर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो किसी भी पर्सन की जो है, हर पर्सन की, हर सिटीज़न की लाइफ को, ठीक है, उसकी जान माल, उसकी आज़ादी को प्रोटेक्ट करेगा, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगा। ये उसकी ड्यूटी है, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू द लॉ। नेक्स्ट है प्रिजर्व एंड प्रमोट पब्लिक पीस। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू प्रिजर्व एंड प्रमोट पब्लिक पीस। ठीक है, ये भी हर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि प्रिजर्व करें एंड प्रमोट करें पब्लिक पीस को। ठीक है, तो ये हर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो तहफ़्फ़ुज़ करेगा और प्रमोट करेगा, यानी कि फ़रोग़ देगा पब्लिक पीस को, यानी कि अमन आमा को फ़रोग़ देगा और तहफ़्फ़ुज़ करेगा उसका। ठीक है, अमन आमा का। नेक्स्ट है इंश्योर राइट्स एंड ड्यूटीज़, राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ पर्सनस अंडर कस्टडी। जो पर्सनस अंडर कस्टडी हैं, ठीक है, उनके राइट्स एंड प्रिविलेजेस को इंश्योर करेगा, जो राइट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे आर्टिकल 10 में प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, राइट्स प्रोवाइडेड हैं, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सनस जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं, और ये भी फिर बाद में CRPC में भी लिखा हुआ है कि उनको विदिन 24 आवर्स जो है ऑफ द अरेस्ट, ठीक है, मैजिस्ट्रेट, मुतलका मैजिस्ट्रेट के पास जो है वो पेश करना है, और उसका रिमांड अगर वो लेंगे या फिर किसी भी सूरत हाल में वो विदिन 24 आवर्स जो है, अगर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती तो तब भी, या कंप्लीट हो जाती है तब भी उनको मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना है अरेस्टेड पर्सनस को। तो ये अरेस्टेड पर्सन का यहाँ पर्सनस जो कि कस्टडी में है उनके राइट्स हैं, राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल दी थी आपको। आगे नेक्स्ट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू इंश्योर दैट द राइट्स एंड प्रिविलेजेस अंडर द लॉ ऑफ अ पर्सन टेकन इन कस्टडी आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। अब ये भी ड्यूटी होगी हर पुलिस ऑफिसर की कि वो रोकथाम करे कि जो है वो जराइम का इर्तिकाब ना करे कोई भी, और पब्लिक न्यूसेंस को भी रोके, यानी कि आवाम के लिए जो बाइस तकलीफ़ अमूर हैं उनको भी रोके वो। ठीक है, उनकी कमीशन को रोके। नेक्स्ट जो ड्यूटी है प्रोवाइडेड आर्टिकल 4 में वो ये है कि कलेक्ट इंटेलिजेंस अफेक्टिंग पब्लिक पीस। It shall be the duty of every police officer to collect and communicate intelligence affecting public peace and crime in general। तो ये भी पुलिस ऑफिसर की, हर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो इकट्ठी करेगा इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंटेलिजेंस यानी कि खुफिया इत्तलाआत जो है वो इकट्ठी करेगा, और कम्युनिकेट करेगा यानी कि उनको आगे पहुंचाएगा अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को या फिर मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, जैसे भी लॉ में प्रोवाइडेड हैं वो इंटेलिजेंस, वो खुफिया इत्तलाआत जो कि अफेक्ट करती हैं पब्लिक पीस एंड क्राइम इन जनरल को, पब्लिक पीस को, ठीक है, अफेक्ट करती हैं, असरअंदाज होती हैं अमन आमा पर, और जो है जुर्म पर, किसी भी जुर्म से वो पर असरअंदाज होती हैं। तो उस तरह से वो जो है वो वाली भी खुफिया इत्तलाआत जो है वो कलेक्ट भी करेगा और कम्युनिकेट करेगा टू हिज ऑफिसर्स।
नेक्स्ट है keep order and prevent obstructions. It shall be the duty of every police officer to keep order and prevent obstruction on public roads and in the public streets and thoroughfares, at fairs and all other places of public resort and in the neighborhood of and at the places of the public worship. तो ये भी ड्यूटी होगी हर पुलिस ऑफिसर की कि वो अमन कायम करेगा, ठीक है, और जो रुकावटें वगैरह वो दूर करेगा, जो भी रुकावटें अवामी सड़कों पे है, ठीक है, अवामी गलियों में है या फिर शाराए आम में है, मेलों वगैरह की जगहों पे है या फिर कोई भी जगह जहाँ पर के तफरी के लिए अवामी जगह हैं, ठीक है, वो और या फिर उनके जो हमसाए वाली जगह हैं, आस पास वाली जगह हैं, ठीक है, और अवामी जो इबादत गाहें हैं उनको भी जो है उनमें भी प्रिवेंट करेगा, ऑब्स्ट्रक्शंस कोई भी रुकावटें दूर करेगा और अमन कायम करेगा। ये भी पुलिस की ड्यूटी है। नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो है रेगुलेट एंड कंट्रोल ट्रैफिक। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ट्रैफिक ऑन पब्लिक रोड्स एंड स्ट्रीट्स। तो जो ट्रैफिक है पब्लिक रोड्स पे भी, स्ट्रीट्स पे भी, ठीक है, अवामी सड़कों पे गलियों में जो भी ट्रैफिक है उनको कंट्रोल करेगा और मंजबत करेगा उनको, ठीक है, रेगुलेट करेगा। ये भी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज़ हैं। आगे टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू टेक चार्ज ऑफ ऑल अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी एंड टू प्रिपेयर इट्स इन्वेंट्री। तो ये भी हर ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो जो भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा माल है जो कि गैर मुतदाविया है, ठीक है, ला दावा, यानी कि कोई माल है उसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है, ऑनर नहीं आ रहा उसको क्लेम करने वाला या कोई और पर्सन क्लेम करने वाला नहीं है, तो उसको कब्ज़े में ले ले उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, और फिर उसके मुतल्लिक जो है वो इसकी फ़हरिस्त जो है वो मरतब करे, इन्वेंट्री तैयार करे, ठीक है, ये भी उसकी ड्यूटी है। और नेक्स्ट है डिटेक्ट एंड ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू डिटेक्ट एंड ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस। तो ये भी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो सुराग लगाएगा और जो है ऑफेंडर्स को, जो जुराइम करने वाले हैं अफराद, ठीक है, मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे तक लाएगा। नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो प्रोवाइडेड है आर्टिकल 4 में, जो वो प्रोवाइड करता है कि एप्रीहेंड पर्सन्स हुम ही इज़ लीगली ऑथराइज्ड टू एप्रीहेंड। तो एप्रीहेंड का मतलब भी अरेस्ट है, ठीक है, उसका सिनोनिम है और इसमें प्रोवाइड है कि उन तमाम पर्सनस को वो एप्रीहेंड करेगा पुलिस ऑफिसर जिसका कि वो लीगली ऑथराइज्ड है उनको अरेस्ट करने का, ठीक है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू एप्रीहेंड ऑल द पर्सनस हुम ही इज़ लीगली ऑथराइज्ड टू एप्रीहेंड एंड फॉर हुज एप्रीहेंशन सफिशेंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जिससे कमिट किया है या डाउट रीज़नेबल जिस सस्पिशन है कि उसने किया है, तो उन पे वो उनको अरेस्ट करने की उसके पास लीगल अथॉरिटी होती है, लेकिन वहाँ पर सफिशिएंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट करती हैं कि उसके वो जो है जस्टिफाई करते हैं उसका अरेस्ट, क्योंकि ये लिबर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। तो ये इस वजह से एप्रीहेंशन भी अगर वो करता है तो वो एक तो वो उस पर्सन को लीगली ऑथराइज्ड होगा एप्रीहेंड करने के, ठीक है, यानी कि जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया या रीज़नेबल सस्पिशन, ठीक है, या रीज़नेबल इंफॉर्मेशन मौजूद है कि उसने किया है, और फिर सफिशेंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योर द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट। फिर अगर उसने अरेस्ट कर लिया है जिन पर्सनस को वो लीगली ऑथराइज्ड है, तो वो फिर एज सुन एज पॉसिबल जो है वो कम्युनिकेट करेगा इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट टू द पर्सन who selected by the person arrested, ठीक है। It shall be the duty of every police officer to ensure that the information about the arrest of a person is promptly communicated to a person of his choice। जो भी वो पर्सन कहता है, ठीक है, अरेस्टेड पर्सन जो भी रिकमेंड करता है उसके मुंतखब किए हुए शख्स को वो फ़ौरन जो है इतला देगा उसके अरेस्ट की, ठीक है, उसकी गिरफ़्तारी की। नेक्स्ट जो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी आर्टिकल 4 बताता है,
कि एंटर एंड इंस्पेक्ट पब्लिक प्लेस और गेमिंग हाउस, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट विदाउट अ वारंट ऑन रिलायबल इंफॉर्मेशन एनी पब्लिक प्लेस, शॉप और गेमिंग हाउस वेयर अल्कोहलिक ड्रिंक्स और नारकोटिक्स आर सोल्ड और वेपन्स आर illegally stored and other public places of resort of loose and disorderly characters। तो पब्लिक प्लेसेस पर या इस तरह की प्लेसेस जहाँ पर उसके पास रिलायबल इंफॉर्मेशन है, जहाँ पर कोई ऐसी शॉप है या गेमिंग हाउस है जहाँ पर अल्कोहलिक ड्रिंक्स और नारकोटिक्स वगैरह सोल्ड किए जा रहे हैं, या हथियार जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर स्टोर किए गए हैं, या फिर दूसरे कोई पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर के ठीक है जो कि अवामी जगह हैं, अवामी मकामात हैं जो कि सरकश और फसादी लोगों की पनागाहें हैं, उन पर वो जो एंटर कर सकता है और इंस्पेक्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट। ठीक है, ये पब्लिक प्लेसेस के अंदर जो है वो विदाउट वारंट दाखिल हो सकता है। प्राइवेट प्लेसेस में नहीं वो विदाउट वारंट एंटर कर सकता, इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। ठीक है, आर्टिकल 14 में प्राइवेसी ऑफ होम, ठीक है, वो प्रोटेक्ट की गई है। नेक्स्ट जो है वो अच्छा एंटर और इंस्पेक्ट होने के भी आई थिंक सेक्शन 103 में है कि सीआरपीसी में कि इंस्पेक्शन भी अगर करता है तो 2 पर्सन्स की मौजूदगी में, यानी कि ठीक है वो इंस्पेक्शन वगैरह की जाती है। वो उसका प्रोसीजर हम लोग जब सीआरपीसी को पढ़ेंगे इन डिटेल वो भी देख लेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो अभी यही क्लियर रखें कि ये भी ड्यूटी है उसकी कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं या गेमिंग हाउसेस हैं जहाँ पर उसको रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि इस तरह की कोई ड्रिंक्स वगैरह या नारकोटिक्स वगैरह जो हैं, ठीक है, वहाँ पर सोल्ड की जा रही हैं, ठीक है, शराब या नशावर अद्वियात बेची जा रही हैं, या हथियार जो है गैर कानूनी तौर पर स्टोर किए गए हैं, या फिर अदर पब्लिक प्लेसेस हैं जो कि पनाहगाहें हैं इस तरह के लोगों के लिए, तो उनको भी एंटर इंस्पेक्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट। नेक्स्ट ड्यूटी उसकी है ओबे एंड promptly execute all lawful orders। It shall be the duty of every police officer to obey and promptly execute all the lawful orders। तो ये भी ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की कि वो तमाम कानूनी अहकामात को मानेगा और फौरी उनकी तामील करेगा। ठीक है, लॉफुल ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर और ठीक है या जुडिशल ऑफिसर की आगे परफॉर्म अदर ड्यूटीज़। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू परफॉर्म अदर ड्यूटीज़ एंड एक्सरसाइज पावर्स एज आर कन्फर्ड बाय दिस ऑर्डर, द कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ये भी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो तमाम दूसरी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा और वो पावर्स सारी पावर्स अपनी एक्सरसाइज करेगा जो ये ऑर्डर पुलिस ऑर्डर दे रहा है या सीआरपीसी प्रोवाइडेड कर रही है या फिर कोई भी लॉ जो है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स है वो उसको पावर्स देता है, ड्यूटीज़ देता है, उनको परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट जो है वो एड एंड कोऑपरेट विद अदर एजेंसीज। तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू एड एंड कोऑपरेट विद अदर एजेंसीज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी बाय वायलेंस, फायर और नेचुरल क्लैमिटीज़। तो ये भी जो है पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो दीगर एजेंसियों के साथ तावन करेगा, ठीक है, और उनकी मावनत करेगा उनके साथ, ठीक है, उनकी मदद करेगा ताकि जो अवामी अमलाक है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उनकी तबाही वगैरह को, डिस्ट्रक्शन को रोका जा सके। ठीक है, किसी भी तरह से, चाहे वो तशद्दुद से है, चाहे आग है, कुदरती आफात के ज़रिए से अवामी अमलाक की डिस्ट्रक्शन को, तबाही को रोका जा सके। तो ये भी उसकी ड्यूटी होगी। नेक्स्ट जो है असिस्ट इन प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन। तो इट शैल बी द duty of every police officer to assist in preventing members of the public from exploitation by any person और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। कोई भी शख्स या मुनज़्ज़म गिरोह जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं करेगा पब्लिक को। तो ये भी प्रिवेंशन करने की, ठीक है, असिस्टेंस, प्रिवेंशन में असिस्टेंस प्रोवाइड करने की ड्यूटी जो है वो पुलिस ऑफिसर की है।
टेक चार्ज ऑफ लुनेटिक्स एट लार्ज, आगे जो उसकी ड्यूटी है आर्टिकल 4 प्रोवाइड कर रहा है, तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू टेक चार्ज ऑफ लुनेटिक्स एट लार्ज टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम काजिंग हार्म टू दैमसेल्व्स और अदर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक एंड देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी कह रहा है कि जो आज़ाद फिरने वाले पागल, ठीक है, लुनेटिक्स हैं, उनको जो है उनको उनकी ज़िम्मेदारी ले, उनको संभालने की ज़िम्मेदारी ले, उनको टेक चार्ज अपने चार्ज में ले और ठीक है, और उनको प्रिवेंट करे ताकि उनको रोक सके कि वो ना ही खुद को तकलीफ़ पहुंचा सकें और ना ही दूसरे मेंबर्स जो पब्लिक के हैं और ना ही किसी की प्रॉपर्टी को वो नुकसान पहुंचा सकें। नेक्स्ट है प्रिवेंट हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू प्रिवेंट हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, जो पब्लिक प्लेसेस में औरतों और बच्चों को हरासा किए जाने से बचाए। मेक एफर्ट्स टू परफॉर्म सर्टन एक्ट्स, तो पुलिस ऑफिसर शैल मेक एवरी एफर्ट टू अफोर्ड रिलीफ टू पीपल इन डिस्ट्रेस सिचुएशंस पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो हर मुमकिन कोशिश करे कि वो इमदाद फ्राहम करे जो भी पर्सनस पीपल संगीन हालात में हैं, स्पेशली जो वुमेन हैं और चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनके लिहाज से। नेक्स्ट है प्रोवाइड असिस्टेंट टू विक्टम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है, जो रोड एक्सीडेंट्स के मुतासरीन हैं उनको जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करे, असिस्ट एक्सीडेंट विक्टम्स और देयर हियर्स और देयर डिपेंडेंट्स वेयर एप्लीकेबल विद सच इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एज वुड फैसिलिटेट देयर कंपनसेशन क्लेम्स। तो जहाँ तक ये मुमकिन हो सके, जहाँ तक काबिल इतलाक़ हो सके, ठीक है, ये एप्लीकेबल हो सके, तो उसकी ड्यूटी है कि वो जो हादसात के शिकार अफराद हैं उनकी मावनत करेगा, उनको असिस्ट करेगा, या फिर उनके वर्सा को असिस्ट करेगा, या फिर उनके ज़ेरे कफ़ालत जो अफराद हैं डिपेंडेंट्स, ठीक है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन से, ठीक है, और दस्तावेज़ात से जो कि उसके ज़रे तलाफ़ी के दावाजात में मावन साबित हों, यानी कि कंपनसेशन क्लेम्स में जो है वो मावन साबित होंगे, तो उनके जो है उनके लिए वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वैसे इंफॉर्मेशन और उन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से। नेक्स्ट है कॉज अवेयरनेस अमंग द विक्टम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑफ देयर राइट्स एंड प्रिविलेजेस, और उनके जो हकूक़ हैं और मराहत हैं उनके बारे में भी आगाही फ्राहम करेगा जो भी रोड एक्सीडेंट्स के विक्टम्स हैं, ठीक है, उनको। नेक्स्ट जो इसकी ड्यूटी है वो है कि कॉज अवेयरनेस, अच्छा ये हमने पढ़ लिया, कॉज अवेयरनेस अमंग द विक्टम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑफ देयर राइट्स एंड प्रिविलेजेस पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट ड्यूटी है टू ले इंफॉर्मेशन बिफोर कम्पिटेंट कोर्ट, तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू ले इंफॉर्मेशन बिफोर अ कम्पिटेंट कोर्ट एंड टू अप्लाई फॉर अ समन्स, वारंट, search warrant or such other legal process as may by law be issued against any person suspected of committing an offence। जो भी पर्सन जो कि जो है वो सस्पेक्टेड है कि उसने कोई जुर्म का इर्तिकाब किया, ठीक है, मशकूक अफराद जो हैं उनके लिए, उनके अगेंस्ट जो है वो जो है उनके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन जो है कम्पिटेंट कोर्ट में सबमिट करवाए, ले करे, उनके सामने रखे, ठीक है, मुजाज अदालत के सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन रखे और फिर अप्लाई करे, दरख्वास्त दे कि वो उनके अरेस्ट वगैरह के लिए या सर्च वारंट्स या समन्स वारंट या सर्च वारंट जो है या कोई भी और जो लीगल प्रोसेस है वो इशू किया जा सके। नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल 5 में एमरजेंसी ड्यूटीज़ प्रोवाइडेड हैं कि एमरजेंसी हालात में भी, हंगामी जो हालात में क्या क्या फ़राइज़ हैं पुलिस ऑफिसर के। तो एमरजेंसी ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस विद रिगार्ड टू एसेंशियल सर्विसेज अंडर आर्टिकल 5 प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। एसेंशियल सर्विसेज जो कि एमरजेंसी सिचुएशन में जो हैं वो लाजमी हो जाती हैं, ठीक है।
जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में भी एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस पढ़ा था कि खिदमत की ज़रूरत आ गई है, या फिर एमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, ज़रूरत आ गई है उनकी ज़रूरी खिदमात की, ठीक है, ज़रूरत आ गई है। तो फिर द गवर्नमेंट में इन एन एमरजेंसी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर एनी स्पेसिफाइड सर्विस टू बी एन एसेंशियल सर्विस टू द कम्युनिटी, ठीक है, वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के ज़रिए से एसेंशियल सर्विस उसके डिक्लेयर करेगी, किसी भी स्पेसिफाइड, किसी भी खास सर्विस को। तो फिर उसकी ड्यूटी होगी कि टू ओबे लॉफुल ऑर्डर ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स। तो फिर अगर ये जब डिक्लेरेशन हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि एमरजेंसी सर्विस चाहिए, ठीक है, एसेंशियल सर्विस चाहिए, तो अपॉन अ डिक्लेरेशन बीइंग मेड एंड सो लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन फोर्स, तो जब तक वो डिक्लेरेशन रिमेन्स इन फोर्स है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस ऑफिसर टू ओबे एनी लॉफुल ऑर्डर गिवन बाय अ सीनियर पुलिस ऑफिसर इन रिलेशन टू द डिक्लेरेशन। उस डिक्लेरेशन के रिलेशन में कोई भी जो सीनियर पुलिस ऑफिसर ने लॉफुल ऑर्डर दिया है उसकी तामील करेगा, ओबे करेगा, ठीक है। और ये जो है एमरजेंसी ड्यूटीज़ में आ जाती हैं पुलिस की, जो कि आर्टिकल 5 में प्रोवाइडेड है। तो ये हम लोगों ने देख लिया इन डिटेल। आर्टिकल 3, 4 और 5 जो हैं वो डील कर रहा है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पुलिस ऑफिसर। तो होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया और क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।